क्वेश्चन पहला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब हुई थी? 1921 में। और इसकी जानकारी कौन दिए थे? दयाराम साहनी दिए थे। कौन दिए थे जी? दयाराम साहनी दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सतवाहन वंश की स्थापना किसने की? सतवाहन वंश की स्थापना किसने किए थे? तो सिमुक किए थे। कौन किए थे जी? सिमुक किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन तीसरा है तुजिक ए बाबरी को किसने लिखा? तुजिक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर हैं। कौन है जी? बाबर हैं। और ये क्या है? इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। किसकी? बाबर की आत्मकथा है। कौन? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी आत्मकथा है। किसकी? बाबर की। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? मेरठ में। कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। कहाँ कब हुआ था जी? 10 मई को। गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। कब हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन 9 है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था जी? 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था बांग्लादेश की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन 10 है संपत्ति का अधिकार अब है, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले क्या था? ये पहले मूल अधिकार था, अब क्या है? ये कानूनी अधिकार हो गया है। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 11 है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? कितने भाग हैं? तो कितने भाग है? 22 भाग हैं। कितने भाग है जी? 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन 12 पूछ रहा है वेदांग की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वेदांग पूछ रहा है, वेद नहीं पूछ रहा है। वेद अगर कहेगा कि वेद की संख्या कितनी है तो वेद 4 हैं, लेकिन कह रहा है क्या? वेदांग। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे जी? महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 14 है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र आप महाभारत देखे होंगे तो जानते हैं कि भीष्म को कहा जाता था। किसको? भीष्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है महाभारत के रचनाकार कौन थे? महाभारत के रचनाकार कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनी के साथ आया था। किसके साथ? महमूद गजनी के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है मेगास्थनीज भारत में किस शासक का राजदूत बनकर आया था? क्या बनकर आया था? राजदूत बनकर आया था। तो ये किसका राजदूत बनकर आया था जी? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 18 है कि रेहला किसने लिखा? तो रेहला को कौन लिखा है? इब्न बतूता। कौन लिखे थे जी? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 से अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में मिलता है जी? 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 है भोगवा नदी किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? भोगवा नदी किनारे कौन सा स्थल है जो कि स्थित है? तो कौन था? लोथल। लोथल किस नदी पर था? भोगवा नदी पर था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बताइएगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और ये रहा आपके लिए HW। इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट में कर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कालीबंगा स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, कहाँ पर स्थित है? आपको इसका जवाब कमेंट में कर देना है। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद।